हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था लाइफ प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और हम उसके अंदर स्टडी कर रहे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है आपको बताया था। ऑटोट्रॉफिक क्या तुम्हारा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मीनिंग क्या होता है सेल्फ, और सिंथेसाइजिंग, ट्रॉफिक सिंथेसाइजिंग, फूड सिंथेसाइजिंग। सेल्फ फूड सिंथेसाइजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम प्रोसेस पढ़ रहे थे, वो क्या था, जो प्रोसेस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का स्टडी कर रहे थे वो था फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट के अंदर जो प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। और क्या डेफिनेशन हो सकती है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट इन विच they prepare their food with the help of CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll। या आप कह सकते हो with the help of sunlight and क्लोरोफिल। वो हम स्टडी कर रहे थे, आपको डेफिनेशन भी बताई थी या इक्वेशन भी आपको समझाई थी, बट मैंने कहा था इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी फिर अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम इसको जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा डिटेल स्टडी हम कर रहे हैं, जितना आपके टाइम के लेवल के अंदर होता है। तो फोटोसिंथेसिस बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है या क्या क्या होती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट, कोई भी प्रोसेस होता है उसके लिए क्या होना चाहिए, या कोई भी कुछ भी बनाए उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल जरूरी होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी रॉ मटेरियल जरूरी होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, CO2 एंड H2O। क्या होता है, CO2 एंड H2O। अब आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, अभी प्लांट CO2 कहां से लेते हैं और H2O कहां से लेते हैं। ये मान लो प्लांट है कोई, ये क्या करता है, इन्वायरमेंट से तो क्या लेता है CO2, और रूट्स के हेल्प से जो सॉइल होती है वहां से क्या लेता है H2O। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रीन लीव्स होते हैं, ग्रीन जो लीव्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ये जो प्लांट है, प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो क्या गेन करते हैं, CO2, रूट के हेल्प से H2O। तो ये रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का। उसके अलावा सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट। सनलाइट कहां से आती है, सन से। सनलाइट कहां से मिलेगी, सन से, फोटोसिंथेसिस के अंदर। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, ये बताया था क्लोरोफिल। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि जो प्लांट के ग्रीन पार्ट होते हैं या जो लीव्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या काम करता है, ये जो सनलाइट है उसको ट्रैप करने का काम करता है, हार्वेस्ट कर उसको अपने पास रखता है, ताकि क्या करेगा, सोलर एनर्जी की हेल्प से जो वहां पे जो रॉ मटेरियल लिए हैं उनका ब्रेकडाउन करके उनके अंदर बॉन्डिंग करवाने का काम करता है। और ब्रेकडाउन किसके अंदर करता है वो भी हम स्टेप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, CO2 एंड H2O इसके रॉ मटेरियल है। सनलाइट इसको एनर्जी की फॉर्म में चाहिए। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है। तो अब हम इसके अंदर जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं। जनरली आपने सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रॉ मटेरियल ले लिया, H2O उसमें ले लिया, दूसरा क्या CO2 ले लिया। उसके अलावा क्या, एब्जॉर्प्शन
दूसरा होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ H2O। और तीसरा स्टेप क्या हो सकता है? फर्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को आप बता रहा हूं। तीसरा स्टेप क्या होता है? रिडक्शन ऑफ CO2। तीसरा स्टेप क्या होता है? रिडक्शन ऑफ CO2। तो 3 स्टेप इसके अंदर होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्ब सनलाइट को कौन कर रहा है? क्लोरोफिल, जो प्लांट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। सेकंड स्टेप इसके अंदर क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जो वाटर मॉलिक्यूल प्लांट ने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया था, तो क्लोरोफिल ने सनलाइट अपने पास ट्रैप की है, तो वो सनलाइट क्या करेगी? इस H2O को, इसको H2O को ब्रेक डाउन कर देती है H2 एंड O2 में। बैलेंस आप खुद कर लेना, बैलेंसिंग जो इक्वेशंस है वो आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आएगी। तो H2 और O2 के अंदर मतलब यहाँ पे वाटर का हाइड्रोलाइसिस हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर ब्रेकडाउन हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन क्या हो सकता है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 के साथ H2 का मॉलिक्यूल ऐड होके C6H12O6 बनाता है। क्या बनाता है? C6H12O6। तो आपने इसको आगे बैलेंसिंग इक्वेशन जो पूरी मैं लिख के दिखा रहा हूं, वो बैलेंस आपने खुद ने करनी है। तो ये क्या होता है? C6H12O6। और ये क्या होता है? ग्लूकोज, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। तो ये 3 स्टेप है फोटोसिंथेसिस के, जो बेसिक 3 स्टेप है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 का रिडक्शन होता है और जो फूड है उसकी फॉर्मेशन होती है। जो फाइनल इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की, जो कि जनरली हम 10th तक पढ़ते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको नोट करवा देता हूँ। बाकी आपको नोट्स की फॉर्म में ये इक्वेशन मिल जाएगी। क्या होता है? जनरली जो हम लिखते हैं CO2 प्लस H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस O2। और यहाँ पे H2O भी रिलीज होता है, उसमें भी नहीं जाएंगे हम। ये O2 रिलीज होती है प्लांट से फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग। C6H12O6 ये इसका जो ऑर्गेनिक फूड है, जो फॉर्म यहाँ पे हुआ है। यही तो फॉर्म करना था ना हमने, ऑर्गेनिक फूड ही फॉर्म करना था। फोटोसिंथेसिस में ही ग्रीन प्लांट करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है इसके, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की और जो स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस के, ये आपने 1 by 1 स्टडी करने हैं। तो अब इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में जो फोटोसिंथेसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट है कहां पे प्रेजेंट होता है, और जो CO2 स्टोमेटा के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है या गेन की जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा, या स्टोमेटा किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं। तो आपने आज दोनों लेक्चर के पूरे द्वारा देखे हैं, और उसके बाद क्या करना है आपने, इनके बारे में कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के ऊपर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।